आपका कुछ विचार है? कहाँ से आए हैं? मैं तो एमपी से आया सर। हाँ? एमपी से। मध्य प्रदेश है तो यहाँ जनपद मार्केट। यहाँ मैं एम्स आया था दवा कराने, वहाँ से चला आया सन्यासी बाबा है, चाहे जहाँ घूमे। अपना इलाज कराने आए? हाँ, तो यहाँ बाजार में कुछ लेना है? कुछ नहीं, भ्रमण करने आया। तो क्या है, मध्य प्रदेश में तो सब सीट बीजेपी जीत रही बड़ा तगड़े से। हाँ जी। किस वजह से जीती? अब वो पहली लहर तो ये है, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया और किसानों को भी कुछ 6,000 मुआवजा देती है और वृद्धा पेंशन भी मिलती है, इसलिए पब्लिक की लहर आ गई कि फिर दे इस बार। तो वहीं आई है, यूपी में तो पलट गई लहर। अब यूपी में लहर पलट गई तो उसके लिए क्या करें, पूरे संसार का ठेका थोड़ी लिए हम। अच्छा, ये संविधान वाली बात का कुछ समझ में आता है आपको? संविधान का जो चर्चा चल रही है आजकल। कैसी संविधान की? अरे विपक्ष वाले कहते हैं संविधान खतरे में था, संविधान खतरे में है। अरे वो संविधान देखो, विपक्ष तो बताएगा, विपक्ष तो बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, अपना अपना मत तो सब बताते हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक ही करते रहे वो कार्य। इमरजेंसी के टाइम का कुछ याद है आपको? क्या इमरजेंसी के टाइम का कुछ याद है? नहीं। इमरजेंसी कौन सी? लॉकडाउन? कौन सी इमरजेंसी? अरे इंदिरा गांधी वाली। अरे इंदिरा गांधी, हाँ हमने देखा है इंदिरा गांधी जी को। मैंने तो 10-12 प्रधानमंत्री देख चुका हूँ। अरे हमें आपातकाल जो लगा था जिसमें लोग गिरफ्तार हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हुए थे ना, हुए थे, सुना है मैंने। मैं तो नहीं हुआ ना, मैं नेतागिरी में रहता हूँ, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से। चलिए ठीक क्या हुए थे? आपका तो मैंने देखा है टीवी में चेहरा, और आवाज़ से मैंने कैच किया कि वही आदमी हैं। आप कहीं बरेली, कहीं कुछ, हर जगह मेरे को अरे दिखा। बाबा जी, तो आप तो यार। मैं देखता रहा तो मैंने कहा ये वही आदमी हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ जी, क्या करती है आप? दुकानदारी। हाँ? ये दुकानदारी करते हैं हम। तो धंधा ठीक चल रहा है कि मंदा चल रहा सही है, दाल रोटी मिल रही है। है? कोई घाटा तो नहीं चल रहा? घाटा क्या है, कमाएंगे तो खाएंगे। पहले से धंधा अच्छा है कि खराब? सही है, बस सही है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक। अरे इधर आप लोग कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से। अरे यूपी। आप? मिर्ज़ापुर। तो मिर्जापुर में तो अनुप्रिया पटेल जी जीत गई किसी तरीके से। हाँ? किसी तरीके से जनता नहीं चाह रही थी कि जीते, लेकिन चाहे जीत गई। जीत गई। 30,000 वोट से 32,000 35,000 जीत गई। जीतती थी 3 लाख से, 2 लाख से, 2.5 लाख से। तो अंतर आया। बीजेपी का वोट यूपी में इतना कम काहे हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट कम होने के बहुत कारण रहे। सबसे पहला चीज़ ये है कि आम आदमी के काम पुलिस थानों में पड़ते हैं। आम आदमी के काम, भाई छोटे छोटे दुकानदार हैं, सबके काम जब पड़ते हैं तो जब वो जाते हैं तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, नेताओं के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यूपी के जो लोग हैं वो नेताओं के यहाँ काम कहना और उनसे करवाना पसंद करते हैं। इसको आप मान लीजिए, विधायक है, सांसद है, जाना चाहते हैं, हाँ, सुबह जाना सुबह। चाहते हैं। हाँ, सुबह सुबह मिलना चाहते हैं। बिल भी अगर थोड़ा हाँ, ऊपर सब- नीचे आ गई तो सोचते हैं विधायक जी फोन करें। विधायक जी फोन करें, नहीं कम से कम सम्मान से पूछें। वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एक बड़ा अंतर दिखा। हम लोग देख रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि आधा आधा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आधा आधा हो गया, लगभग ज़्यादा ही हो गया। आप किस पार्टी से? कोई पार्टी में नहीं। परिधान तो आपका बता। प्रधान ऐसे हम व्यापार मंडल में हैं। व्यापार मंडल वाले तो लोग ज्यादा बीजेपी की तरफ रहते हैं। हम लोग कहीं नहीं, किसी पार्टी में नहीं है। वैश्य समाज में है और अपने सामाजिक संगठनों में है। तो वैसे समाज तो ज्यादा बीजेपी का। हाँ है, वैश्य समाज तो भाई उनका है ही, लेकिन अब उसमें भी नाराजगी बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताइए,
अरे एक बात और है, आज जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण में, अभी जनवरी में जब अभिभाषण राष्ट्रपति ने संसद में दिया तो उस वक्त उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि सदियों से जो आकांक्षा थी वो जाके अब पूरी हुई। लेकिन इस बार के जो अभिभाषण उसमें राम मंदिर का मुद्दा गायब रहा। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अयोध्या से यानी फैज़ाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने जो भारतीय जनता पार्टी को हराया और पूरे देश और दुनिया में जिनके जीत की चर्चा है कि जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और उस पर इतना खर्चा पैसा हुआ, चर्चा हुआ, पर्चा चर्चा खर्चा हुआ, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हार गई इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने के बावजूद। अब अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि देखिए राष्ट्रपति ने अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र ही नहीं किया, मैं अपने भाषण में इस बात को उठाऊंगा। अब मामला क्या था और अब सपा के सांसद ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का बताइए, बना उसका जिक्र नहीं किया अभिभाषण में। दूसरी बात यह है कि ये जो लोकतंत्र को खतरे में रखे जाने वाली इमरजेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें भी एक मज़ेदार किस्सा है। पूरे देश में मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे और वो जब 2005 में 40 साल जब पूरे हुए थे इमरजेंसी के, 30 साल माफ़ कीजिएगा, पूरा हुआ थे, तो पूरे देश में अकेले मुख्यमंत्री और अकेले नेता मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने 77 में जेल में बंद हुए लोगों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया और उनके लिए 500 रुपए की व्यवस्था की। पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ये श्रेय जाता है। और दूसरे, उन्होंने एक आई कार्ड भी, लोकतंत्र सेनानी का सम्मान पत्र, वो भी जारी किया फोटो के साथ, जिसमें उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं और उत्तर प्रदेश रोडवेज की सारी बसों में एक अटेंडेंट के साथ यात्रा करने की सुविधाएं उनको दी गई। ये पहला कदम था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेस की सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी पेंशन देना शुरू किया, जिसमें बहुत भाजपा की सरकारें भी हैं। लेकिन उससे पहले किसी भाजपा की सरकार ने ये फैसला नहीं लिया था। मज़ेदार बात यह है कि मायावती जब 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने लोकतंत्र सेनानी पेंशन खत्म कर दी। 2012 में अखिलेश यादव जब वापस आए तो उन्होंने लोकतंत्र सेनानी पेंशन को न सिर्फ चालू किया बल्कि उसकी रकम 3000 रुपए कर दी और 5 वर्ष में जाते जाते उसमें और वृद्धि करते करते उसे 15,000 रुपए तक पहुंचा दिया। और योगी आदित्यनाथ की 7 साल की सरकार में 5,000 रुपए बढ़े हैं। हालांकि पिछले साल उन्होंने वायदा किया था 5,000 और बढ़ाने का, लेकिन अभी 20,000 रुपए बढ़ते हैं। और अब सारी रोडवेज बसों में लोकतंत्र सेनानी को अपने अटेंडेंट के साथ यात्रा करने की सुविधा नहीं है। वो जो एकदम जनरल, जिनको कई बार रोडवेज की खटारा कहते हैं, सिर्फ उसी में कर सकते हैं। और स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सारे लोकतंत्र सेनानियों को इस सरकार में नहीं मिलता है। लेकिन लोकतंत्र सेनानी पेंशन देने वाली समाजवादी पार्टी के नेता भी इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लोकसभा अध्यक्ष के लाए जाने या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बेंच पर बैठे रहे और उन्होंने कहा वो बात उस वक्त था विरोध का, इस वक्त हम दूसरी बातों का विरोध कर रहे हैं और यह सरकार विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम उसके खिलाफ है। देखिए, समय के साथ मैंने 2 किस्से 2 पार्टियों के बता दिए कैसे समय का पहिया घूमता है तो सियासत का चक्र घूमता है। बहरहाल कुछ और लोग, आप भी मिर्जापुर से